हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ, जो लंबे समय से मेरा आपको एक शिक्षा देने का प्रयास था यूट्यूब के माध्यम से। तो आज से मैं वो अपना क्लासेस आरंभ कर रहा हूं और मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना आरंभ करूंगा। और मैं आपको आज क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। यह कहाँ से आता है, फर्स्ट चैप्टर आपका। और इसमें मैं आपको कीवर्ड्स पढ़ाऊंगा जो आपके बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर एग्जाम के लिए बढ़िया होंगे। और इसमें कम समय में इन कीवर्ड्स को मैं आपको फाइनल कर दूंगा, उससे कम समय में आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को अपना रिवीजन करना होगा वो इन कीवर्ड्स को जरूर देख लेगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपकी पूरा चैप्टर है उसको मैं आगे से स्टार्ट करूंगा, अभी आप इन पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें पहला जो कीवर्ड्स है वो है संगठक। तो संगठक क्या होता है, मैंने आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको भात बनाना है, तो भात बनाने के लिए आपको प्रमुख रूप से क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होता है, चावल चाहिए होते हैं, और आपको थोड़ा नमकीन करने के लिए नमक चाहिए होता है। तो इन सबको, और आप इसको आग के ऊपर पकाते हैं तो कुछ समय पश्चात आपका भात रेडी हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि भात बनाने के लिए आपको तीन संगठनों की, तीन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। वो क्या क्या थी कि एक तो चावल थे, एक आपका जल था, और एक था आपका नमक। उन तीनों को मिला करके आपका भात बन गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो भात बनाने के लिए जिन तीन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ी उनको क्या कहा जाता है, संगठक कहा जाता है। तो पहला आपको आशा करता हूँ संगठक समझ में आया होगा। दूसरा एक होता है खाद्य स्रोत। तो आपका नेक्स्ट कीवर्ड खाद्य स्रोत। खाद्य स्रोत क्या होता है, देखिए पहला इस वर्ड को समझिए कि खाद्य क्या होता है। हर वो चीज जो हमारे खाने योग्य है उसको खाद्य कहा जाता है। दूसरा आपने पीछे देखा होगा, उसके पीछे लिखा स्रोत। तो खाद्य स्रोत हर वो चीज जिससे हमें कुछ खाने के लिए या खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो हमारे खाने की जो भी वस्तु जहाँ से प्राप्त होती हैं उसको स्रोत कहा जाता है। तो खाद्य स्रोत का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां से भी हमें जो खाने के लिए वस्तु प्राप्त होती हैं उसको खाद्य स्रोत कहा जाता है। अब ये मिलती कहाँ कहाँ से है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे से क्या मिलता है आपको पता है, आप धान भी उगाते हैं तो पौधे भी उगाते हैं, गेहूं उगाएंगे वही पौधे में उगाएंगे। और आपका फल फ्रूट चाहिए तो वृक्षों से प्राप्त होगा। तो ये आपको वृक्षों से, पेड़ पौधे से ये प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जंतु से क्या होता है, क्या प्राप्त होगा आपको, तो जंतुओं से आपको एक तो मिलेगा आपको दूध। दूध मिलता है भैंस से, और गाय से भी दूध मिलेगा, और बकरी से आपको दूध मिलता है। और आपको पता है कि साथ साथ मांस भी आपको प्राप्त होता है। मांस इनसे सोच से तो प्राप्त होता है। जैसे बकरी भी है तो बकरी से आपको सोच प्राप्त होगा। तो बकरी से क्या मिलता है, मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। ये सब बकरी से प्राप्त होने वाले हो गए। ठीक, अब बात करते हैं पक्षियों से। तो पक्षियों से क्या प्राप्त होता है, आप बता सकते हैं। पक्षियों से मिलता है आपको अंडा। अंडा कैसे, देखिए घर में आपको मुर्गी पालते हो आप, तो मुर्गी का अंडा आप खाते हो, तो मुर्गी किस में आती है, पक्षी में आती है ना। तो आपको समझ में आ गया, पशुओं से, पक्षियों से और पौधों से। पौधे आपको खाद्य प्राप्त होते हैं, और इन्हीं से जिनसे प्राप्त होता है इनको खाद्य स्रोत कहा जाता है, जहां से हमको ये चीजें प्राप्त होती है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका आया मकरंद। मकरंद का क्या है, इसको बोलते हैं नेक्टर। मतलब जो आपको पता है मधुमक्खियां जो विभिन्न फूलों से जो रस चूस करके एकत्रित करके उसमें कुछ प्रोसेस के द्वारा आप अपने अवयव को कुछ मिलाती हैं, और अपने कुछ अपने प्रोसेस के द्वारा कुछ चीजें उसमें मिलाएगी, जिसके पश्चात शहद का निर्माण होता है। तो उसी शहद को हम मकरंद कहा जाता है, जो मधुमक्खियां विभिन्न फूलों से रस चूस करके इसका निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा, मकरंद क्या होता है। नेक्स्ट है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप चना लीजिए, काला चना अक्सर हर घर में पाया जाता है, मिल जाता है कहीं भी। आपने जब उसको कभी पानी में रखिए, आपने कभी काले चने बनाने होते हैं तो उसको हम पानी में रख देते हैं, या सुबह को बनाने होते तो रात में रख दो, सुबह को आपने देखा वो फूल जाते हो। उस समय पश्चात उनको भिगो करके अलग किसी बर्तन में रख दीजिए, और किसी भी या डब्बे में रख दीजिए। और एक दो दिन या दो तीन दिन के पश्चात आप देखोगे उसमें छोटे 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 जो अंकुर निकल के आ जाते हैं। इसी को अंकुरण कहा जाता है। मतलब किसी भी बीज का पौधे के रूप में विकसित होने की एक प्रमुख स्टेज होती है वो, तो उसी को अंकुरण कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको कीवर्ड अच्छे से समझ में आया होगा, अंकुरित बीज। ठीक, और इसका एक बढ़िया एग्जांपल आप धान का ही देखते होगे। आप धान के पौध बनाने के लिए उसको, धान को लेते हो और घर में रख देते हैं,
और उसके ऊपर ऊपर बोरी से ढक देंगे और उसको ऊपर पानी डालते रहते हैं। कुछ समय पश्चात आपने देखा होगा छोटे छोटे अंकुरन निकल के आते हैं, यही अंकुरन होता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। भोजन जो जीव जंतु खाते हैं उनको भी कुछ आधार पे जीव जंतु को वर्गीकृत किया गया भोजन के आधार पर। जैसे जो जीव सिर्फ साग सब्जी या पौधे से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस भेड़ बकरी या घोड़ा ये सब क्या खाते हैं, पौधों को या पौधे से प्राप्त घास फूस या जो भी उत्पाद होता है, या गेहूं हो गए या धान हो गए या जो भी होगा, ये आप इनको खा सकते हैं, तो इनको शाकाहारी कहा जाता है। ठीक, आपको शाकाहारी समझ में आया होगा आशा करता हूँ। उसके बाद मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी जो, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, शाकाहारी की क्वालिटी है कि वो मर जाएगा लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा। वो सिर्फ साग घास फूस या पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पाद ही खाएगा लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा। आपने गाय भैंस भेड़ बकरी को देखा ही होगा, वो घास खाती हैं, अगर नहीं मिली तो मर जाएंगे लेकिन कभी मांस नहीं खाएंगे। और सेकंड आया आपका मांसाहारी। तो मांसाहारी जीव जंतु की ये विशेषता होती है कि वो मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा, ये भी उसकी एक विशेषता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे शाकाहारी मांसाहारी। और अब एक और आता है सिर्फ सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या करते हैं, ये पौधे या पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पाद या मांस ये दोनों खा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता है, कुत्ते को आप पौधे से प्राप्त होने वाले उत्पाद डाल दो, जैसे आपने घर में चावल बनाए हैं तो वो डाल दीजिए, और आपको घर में आप या कुछ भी आपने मीट मांस भर लिया, आपने देखा होगा कुछ मरा हुआ होता है तो वो खा लेता है मीट मांस, आपने जानवरों को अक्सर कुत्तों को खाते हुए देखा होगा। तो आपने देखा होगा कुत्ता सर्वाहारी होता है और बिल्ली भी सर्वाहारी होती है, ये चूहे भी खाती है। आप इसको दूध दही भी दे दो ये वो भी खा जाएगा। कहानी आपने पढ़ी होगी, दूध दही खा गई बिल्ली। चलिए, तो बस ये इतना सा आपके ये सभी कीवर्ड्स थे और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझको बताइएगा आपको नेक्स्ट क्लास कौन से चैप्टर पे चाहिए। धन्यवाद।